पे स्टार्ट की थी, क्लाउड पे अपना बधाव पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिएगा अब और किसने आना है। डॉक्टर साहब नहीं है। एक रेज हैंड किया है शायद प्रकाश भाई साहब ने। नहीं नहीं, दूसरा कनेक्शन है भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मेरे साहिब सदगुरु जी। राम रतन भैया, आज आपको संचालन करना है। और एक निवेदन है भैया, राम रतन जी। हाँ भाई साहब, 1 मिनट, इसको जो हैंड रेज किया उसको कॉस्ट कर दीजिए एक बार। कर दिया मैंने, कर दिया। होस्ट है दोनों। राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव तत् राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। आज जितने भी हमारे उपस्थित संत हैं, जितने भी उपस्थित सत्संगी हैं, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। सब संतन सो बीनती सतगुरा सु प्रणाम। बिरद तुम्हारा जान के साय करो हरियान। तो आज जो हमारा विषय है वो गुरु महाराज त्रेता युग में जब आए तो उन्होंने काल को उतार दिया। तो काल के संवाद के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें गुरु महाराज का काल के साथ संवाद हुआ और गुरु महाराज ने काल का उद्धार किया। तो त्रेता युग में जो काल के उद्धार का वर्णन है वो आज हम विषय ले रहे हैं। अभी तक हमने गुरु महाराज की संक्षिप्त परिचय लिया। तो ये भी विषय हमारे पुराने राम सनई सब इसको जानते हैं, इसलिए अगर कहीं भूल चूक है, कहीं भाषांतर में कुछ फर्क है तो करेक्शन करें। इसी निवेदन के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ। कहीं पर भी अगर मैं तेज जा रहा हूँ या धीरे चल रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा। आवाज की टोन में भी अगर तेज या कम है तो आप बोलेंगे तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। किशोर भैया आप इसका विशेष ध्यान रखें। राम राम साहब। जी जी बिल्कुल, राम राम। तो एक खुशी की बात यह है कि इस सत्संग में हमारे 20, 22, 25 लोग बिल्कुल नए हमारे सत्संगी जो पहले नहीं जुड़े थे वो यहाँ पर जुड़े हैं। और ये जो विषय है, ये विषय उनमें से कुछ लोगों ने सुना हुआ है, कुछ ने नहीं सुना है। इसका रिकॉर्डिंग हमारी राम सभा में उपलब्ध है और कुछ करेक्शन 2-3 संतों ने इसको भाषांतर को पढ़ा और सुझाव दिए, उसको इसमें लिया गया है, समाहित किया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं फर्क आपको मिलेगा पिछली सत्संग में और इस सत्संग में। आप सभी लोग गुरु महाराज के
वचनों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आप गुरु महाराज के वचनों को ही जैसा है वैसा समझें। भाषांतर जो किया जाता है वो नए लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका भाषांतर किया जाएगा। राम राम सर। हमारे पुराने राम सनेही भी कुछ ऐसा समझते हैं और ऐसा ही जो विगत करता है, जो जीवनी लिखी जिन लोगों ने, उन्होंने ऐसा वाणी जी में वर्णन किया कि जब गुरु महाराज पहाड़ी पर विराजमान थे, बिराही के अंदर 18 वर्ष गुरु महाराज ने 18 वर्ष 2 महीने के आसपास बिराही की पहाड़ी पर रहे। वहां गुरु महाराज ने ये जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया कि इस युग में और इस चौकड़ी के अंदर और इस कलयुग के अंदर जितने भी परिवर्तन हो गए, उन परिवर्तित स्थिति में कैसे यहाँ से जीव परम मोक्ष को जाए, कैसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, क्या करे क्या ना करे, इस बात को लेकर गुरु महाराज ने बहुत सारी चीजें, कुछ कलयुग से संबंधित बातें भी सामने रखी और उनका खोज कहाँ करी, वो सब 18 साल के सुमिरन के दौरान करी। तो ऐसा मानना है कि तुलसा जी को जब उनका अंत समय आया तो तुलसा जी गुरु महाराज की शरणागति आए और कहा कि महाराज मेरा इस टाइम पर काल है, और ऐसा गणित के अनुसार हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने भविष्यवाणी की है। हरिकृष्ण उपाध्याय ज्योतिष मर्मज्ञ थे। अब ये पता नहीं उन्होंने हाथ देकर कहा या जन्म पत्री देकर कहा या किसी और तरह से कहा, लेकिन यह अवश्य है कि वो जिसको भी जैसा समय बताते थे वैसा ही घटित होता था। तो उन्होंने तुलसा जी से कहा कि भाई आपका अंत समय है इस समय पर, तो अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा अंत समय है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? उसने आगे की तैयारी नहीं करी है, उसे ये पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, और जिसने किया भी है उसको भी इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि वो सत्स्वरूप की शरणागति में नहीं है। जो जीव सत्स्वरूप की शरणागति में है उसको मरने से डर नहीं लगता। जैसा गुरु महाराज की शरणागति में आए हुए राजा चंदूलाल को डर नहीं लगा, जैसे गिरधर जी को डर नहीं लगा, जैसे गोवर्धन को डर नहीं लगा, जैसे पीलवा के ठाकुर को डर नहीं लगा, बैठे और चले गए। देह से निकले, अमर विमान में बैठे, गुरु महाराज के साथ अमरलोक पधारे। यही स्थिति आज भी हो रही है। आज भी जो जीव इस सत्स्वरूप की भक्ति को धारण करते हैं, गुरु महाराज के बताए रास्ते चलते हैं, उनका यही स्थिति होती है। तो ये एक प्रमाणिक बात है। और नए जीवों के लिए अगर वो जानना भी चाहते हैं तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है जो गुरु महाराज लेकर गए। संवत 1873 में गुरु महाराज ने अपनी देह स्थूल काया को यहाँ छोड़ा और अपनी जो अमर देह है पहले से मौजूद उसमें चले गए और उस अमरलोक प्रस्थान किया गुरु महाराज ने। और अपने साथ बहुत सारे जीवों को ले गए जिनका वर्णन मिलता है जो हमने पिछले सत्संग में देखा। तो इस संदर्भ का जिसमें त्रेता युग का अवतरण है, इसको वाणी जी में किस तरह से वर्णित कर दिया जिन्होंने जीवनी करी। उन्होंने ऐसे वर्णन किया कि जब तुलसा जी को काल से छुड़ाया उस समय गुरु महाराज पार ब्रह्म के देश में गए और पार ब्रह्म से काल के ऊपर हुक्म लगवा दिया कि वो तुलसा जी को लेकर ना जाए। लेकिन ये जो बात है ये उन्होंने किस आधार पे कही ये तो पता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की वाणी में जो संदर्भ मिलता है वो संदर्भ ऐसा है जो आपके सामने रखा हुआ है कि गुरु महाराज ने जो अभी हमारा चल रहा है त्रेता युग का अवतरण का वर्णन, इसी में गुरु महाराज ने काल को जब तार दिया, जब काल को पहुंचाया तो गुरु महाराज ने उसका वर्णन कराया कि काल कर्म सो छाड़ियो
एक रयो उर्धार, सुख राम क्रोड़ ने नानवे, हंस किया सो पार। एता हम सब संग लिया, हंस त्रेता जुग माये, सुख राम काल कुई तारियो, पढ़ने दियो नाय। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने जब काल से संवाद किया तो काल ने जो उसके दुष्ट कर्म हैं उनको छोड़कर जगत के कर्मों को छोड़ दिया और अंतःकरण में अमर लोक जाने की धारणा बना ली। एक रहो उर्धार। इस तरह गुरु महाराज फरमाते कि मैंने त्रेता युग में काल को और 99 करोड़ हंसों को तार दिया। गुरु महाराज ने इसका वर्णन और भी जगह किया है कि 4 युगों का वर्णन बताया कि सतयुग में मैंने अनंत जीवों को तारा, त्रेता युग में 99 करोड़ जीवों को तारा, द्वापर युग में 1 करोड़ जीवों को तारा और कलयुग में रास्ता अभी चालू है। तो इस संख्या का वर्णन गुरु महाराज जब अगले अवतरण में अपने वर्णन करते कि कितने जीव गुरु महाराज के ज्ञान से मोक्ष पहुंच गए। तब यहां पर गुरु महाराज कहते एता हम सब संग लिया, इतने जीवों को 99 करोड़ जीवों को साथ लिया त्रेता युग में और काल को भी तार दिया और उसको इस भवसागर में नहीं डूबने दिया। ऐसा गुरु महाराज ने वर्णन करा, इसलिए ये त्रेता युग का संदर्भ है। अब त्रेता युग के संदर्भ में अवतरण से पूर्व परमात्मा का क्या आदेश हुआ इसका वृत्तांत देखेंगे, फिर मृत्युलोक की स्थिति कैसी थी ये देखेंगे। गुरु महाराज ने अपना परिचय काल को दिया, फिर काल ने अपनी ताकत का बखान करा, फिर गुरु महाराज ने परमात्मा का वर्णन करके बताया कि परमात्मा क्या है, कैसे है, उसको समझो। और वही चीज हमारे सामने बेली ग्रंथ जो चल रहा है उसमें भी वही सब वर्णन आ रहा है। तो परमात्मा का बखान गुरु महाराज ने बहुत जगह किया कि सतस्वरूप साहिब को समझो। और फिर काल द्वारा अपने साम्राज्य, काल ने क्या किया कि वो अपने साम्राज्य का बखान करने लगा। तब गुरु महाराज ने फिर परमात्मा के परिचय के साथ साथ जो परमात्मा का ये देश है उसकी जानकारी दी। फिर काल की स्थिति क्या बनी, काल को गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया और काल को तारने के बाद इस मृत्युलोक की स्थिति क्या हुई, ये चीजें हम त्रेता युग में काल के उद्धार में देखेंगे। ये वृतांत गुरु महाराज ने तुलसा जी को, जिनकी जो मृत्यु से, जिनको काल से बचाया, जिन्होंने भविष्यवाणी की, हरिकृष्ण उपाध्याय जो गुरु महाराज के शिष्य हो गए, उनको बताया। शिष्य भी थे और गुरु महाराज के ममेरे भाई भी थे, मामा के बेटे। और जो गुरु महाराज जिस कुल में अवतरण लिया, तुलसा जी का जो कुल था, उनके कुल गुरु लालदास जी मौजूद थे। इन 3 की उपस्थिति में गुरु महाराज ने ये वृतांत सुनाया कि मैंने, ये पहला अवसर नहीं है जब मैंने काल से संवाद किया या काल को तार दिया या मैंने काल से छुड़ा लिया जीवों को। मेरा तो ये काम ही है। ये हमने पहले भी देखा कि गुरु महाराज ने अपना व्यवसाय में बताया कि मेरा तो कार्य यही है कि मैं काल से छुड़ा लेता हूँ। जो मेरे पास आएगा उसको मैं काल से छुड़ा लूंगा। मेरे अंदर क्या गुण है कि मैं अमर लोक पहुंचाता हूं, मैं सदा के लिए सुखों के देश में पहुंचा देता हूं, उस अखंड सुख के देश में पहुंचाता हूं, मैं रीझ मौज देता हूं। यही मेरे पास धन माया है। तो जिसको भी आवागमन से निवृत्ति चाहिए वो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज के बताए रास्ते पे चले, उनकी शरणागति ले, उनके ज्ञान को माने। आज ये सत्ता चल रही है। त्रेता युग में गुरु महाराज को परमात्मा ने क्या आदेश दिया,
ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये ऐसे ही चित्र बनाया है, कोई ऐसा परमात्मा नहीं होता। परमात्मा असीम इतना विशाल है कि वो हर जगह व्याप्त है, कोई ऐसी जगह जहां नहीं है। उसमें क्या है, सत्स्वरूप विज्ञान और सत्स्वरूपी कला है, और समस्त जगत और संतों का आधार भी यही है। जगत कहें तो परब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, और उसके नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, दूसरा कुल, और तीसरा काल, धर्मराज का कुल। तो ये सब को जिसका जो इसके आधार से, इस विज्ञान के आधार से कार्य कर रहे हैं, सृष्टि संचालन कर रहे हैं, जीव मोक्ष को जा रहे हैं। ये जो जीवों का जो स्थिति है, यहाँ पर जो 5 तत्व 25 प्रकृति बनाए, उनको चलाने का सारा विज्ञान कहाँ से मिलता है, वो सत्स्वरूप से मिलता है। तो ये सत्स्वरूप साहिब है, और इसमें और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं। जैसा का जैसा सत्स्वरूप विज्ञान, सत्स्वरूपी कला यहाँ है, वैसी की वैसी गुरु महाराज में। अब गुरु महाराज को क्या आदेश दिया परमात्मा ने कि तम जावो उन लोक में, डर मत राखो कोय, काल कर्म साहिब कहे, सहजा सब बस होय। साहिब मुकु भेजियो, कलवल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। तो गुरु महाराज स्वयं ही बता सकते हैं, दूसरा कोई जान भी नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मुझे ये जग जानता नहीं है। तो गुरु महाराज स्वयं वर्णन करके बताते हैं कि परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम जाओ उन लोक में। उन लोक में कौन से लोक में, कि इस होन काल पार ब्रह्म के देश में, मृत्यु लोक में, भरत खंड में जाओ, और डर मत राखो कोई, और लेश मात्र भी डर नहीं रखो। और काल कर्म साहिब कहे, सहजा सब बस होए, ये सब आपके बस में हो जाएंगे। काल और कर्म, कर्म के आधार पे जो उसका काल का औजार है, जिसके आधार से काल पकड़ता है। जो दिन रात हम करनी कर्म कमाते और ये काल हमें उसको भुगताता है। जगह जगह योनियों में भटकते हैं हम, जैसे कर्म करते वहां जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सहज में ही गुरु महाराज कहते हैं, सहजा सब बस होए, वो सहज में ही बस में हो जाएंगे। ऐसा साहिब ने कहा कि तुम जाओ। और किस लिए, साहिब मोकू भेजियो, कलबल दे सब ज्ञान, कि मुझे वो कुदरत कला का बल देकर, नए अक्षर का बल देकर, नए अक्षर के साथ मुझे यहाँ पर भेजा। और माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। इसको हम इस वृतांत को जब आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे। लेकिन गुरु महाराज यहाँ क्यों पधारे, क्यों आए, क्योंकि ये परमात्मा का आदेश है कि जितने भी इस होन काल में जीव हैं, किसी भी, चाहे वो नरक कुंड में पड़े, चाहे मृत्यु लोक में पड़े, कहीं भी पड़े, उनको सबको गुरु महाराज को लेकर उस साहिब के देश में ले जाना है। इसलिए बार बार यहाँ पर आते हैं, हर युग में आते हैं। और जब से ये सृष्टि बनी और उसमें ये भक्ति का बीज लाने वाले ही आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज हैं। अब हम इसको साखी नंबर 1 से शुरू करके और इस वृतांत को समझने की कोशिश करेंगे। पहली साखी थी जो हमने दी है, हम सु साहिब यूं कयो, मरत लोक में जाय, काल मार सुख राम कह, लीजो हंस छुड़ाए। कि साहिब ने क्या कहा, साहिब का आदेश हुआ कि मृत्युलोक में जाकर हंसों को काल की मार से छुड़ाओ। कहां जाओ, मृत्युलोक में। और किस लिए जाओ,
काल की मार से हंसों को छुड़ाने के लिए। ऐसा सदगुरु महाराज फरमाते। तब गुरु महाराज क्या पूछते हैं कि जब हम हरसूं या कही, काल कहो गुण होए, कहाँ उत्पत सुख राम के, कर कृपा कहो मोए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैंने परमात्मा से कहा कि कृपा करके बताएं ये काल कौन है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां उत्पत्त, ये उत्पत्ति इसकी कहां से हुई, इसको कृपा करके मुझे बताओ। कहे कृपा कर कहो मोए, इसका मुझे वर्णन करके बताइए। बात ये आती है जब अनंत युगों से गुरु महाराज यहाँ आ रहे तो उनको क्या ये पता नहीं है कि काल कौन है। तो ये मन में शंका रहती कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो आदि से जीवों को उद्धार के लिए मृत्युलोक में परमात्मा द्वारा भेजे जाते हैं, तो क्या उन्हें काल के बारे में पता नहीं था। तो कहते हैं कि इस काल की भी आयु होती है, वो भी अपने कर्मों के अनुसार काल की योनि को भुगत कर अन्य योनियों में चला जाता है और उसके पश्चात उसके स्थान पर अन्य जीव काल के ओहदे पर आता है। तो काल की योनि में अन्य लोगों से भी जीव आता है, मृत्युलोक से भी काल की योनि में जाता है और उस पार ब्रह्म के देश से जैसे सब आते हैं वैसे ही कला से वो काल प्रकट भी होता है। तो दोनों ही रीति हैं। सदगुरु महाराज परमात्मा से ये जानना चाहते हैं कि ये त्रेता युग में अवतरण के समय का काल और जो इस भरतखंड में जीवों के लिए घूम रहा है ये वाला काल किस लोक से और काल ये किस योनि से आया हुआ है, ये पहले इसकी पूर्व जन्म में ये किस योनि में था, उसका परिचय गुरु महाराज पूछ रहे हैं। काल की योनि अगर पूछे तो प्रश्न उठता है काल की योनि कहीं वर्णन करा है। हाँ, गुरु महाराज ने किया है। काल योनि का संदर्भ दिया गर्भ चेतावनी ग्रंथ में साखी नंबर 135 में गुरु महाराज कहते कि पूजे सो भैरू खेतर पाल, तके सुन जीव बने जम काल, करे जो बाद विवाद अजान, ईसा सो जीव हुआ जड़ जान। कहते हैं पूजे सो भैरू खेतर पाल, जो भैरवी की पूजा करता है, उपासना करता है, क्षेत्रपाल की उपासना करता है, वो जीव क्या बनता है, यम बनता है, यमदूत बनते हैं। यम बनेगा काल बनता है, वो किंकर बनते हैं यम के। तो इस तरह से गुरु महाराज ने वर्णन करा कि जो भैरव और क्षेत्रपाल की उपासना करने वाला यम काल की योनि में जाता है। अब गुरु महाराज यही प्रश्न जानना चाहते हैं परमात्मा से कि जब हम हरसूं या कही, काल कहो कुन होए, कहाँ उत्पत सुख राम कहे, कर कृपा कहो मोए। कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार समझकर और उसको आगे किस तरह से बस में किया जाए ताकि ये ज्यादा समय यहाँ पर ना लगाना पड़े, इसलिए वो परमात्मा से प्रश्न किया गुरु महाराज ने। तो परमात्मा ने क्या बताया कि करता पुरुष बना बियो, हम अंछा कर जो ये, सुख देव सुख रत काल रे, दोनों पर घट हो ये। जो कर्ता पुरुष है, कर्ता पुरुष कौन है, पर ब्रह्म, उसको कर्ता पुरुष भी बोलते हैं। वो भी अजूनी है, वो भी गर्भ में नहीं आता, वो भी थिर है। गुरु महाराज ने इसका वर्णन कहाँ करा है, गुरु महाराज ने विठ्ठल राव के संवाद में बताया है कि चार लोक तो थिर सदा,
एक लोक मिट जाए, इन एक एका तीन है, चौदह भवन कवाए, चौदह भवन कवाए, जीव का ऐ सब होई, वाती ना के माय, लोक तेरे कहूं तोई, सुख राम आनंद लोक में, और लोक नहीं माये, चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। गुरु महाराज क्या सटीक ज्ञान देते कि चार लोक तो थिर सदा। कौन कौन से लोक? कि उस पार ब्रह्म की, जो पर ब्रह्म के तीन ब्रह्म के लोक हैं, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पर ब्रह्म, और चौथा आनंद पद, साहिब का देश। इन तीन लोक में 13 लोक बने बसे हुए हैं तीन ब्रह्म में। वो 13 लोकों में जीव आता जाता रहता है, लेकिन ये तीन लोक नहीं मिटते। और चौथा वो अमर देश है ही, जहां पर सुखी सुख है। तो गुरु महाराज को परमात्मा ने क्या बताया कि जो कर्ता पुरुष है, जिसको परब्रह्म बोलते हैं, कर्ता पुरुष बनावियो, किस किस के आधार से? कि परमात्मा के, हम साहिब खुद कह रहे हैं, मेरे आधार से, मेरे विज्ञान से। और क्या है उसने लिया? आदि इच्छा, अंछा कर जो है, इच्छा को इस्तेमाल किया। तो कहते हैं उसने किस किस आधार पर बनाया? कि सत्स्वरूप विज्ञान के आधार पे, और आदि इच्छा से क्या प्रकट किया? कि एक पुरुष बनाया जिसको धर्मराज बोलते हैं, और उसके अंदर दो चीजें हैं, सुकृत भी है और काल भी है। तो कह रहे हैं सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रकट हुए, वो प्रकट हैं उसके अंदर। ऐसा यहां पर वर्णन करते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो काल है, ये पहले कहां था? ये होन काल से और काल के औहदे पर आया हुआ है, बहुत बलशाली है। जिस तरह से पिता से पुत्र पैदा होता है और उसके सारा उसके जितनी संपत्ति पिता की होती है, उसका मालिकाना हक पुत्र को होता है, ठीक ऐसे ही पूरी इस होनकाल सृष्टि का इसको नॉलेज है, इसको पता है, इसका अधिकार है, इसका अधिकार क्षेत्र है। ऐसा ये काल है, ऐसा गुरु महाराज को पता चल गया। ये इसकी पहुंच कहां तक है? कि इस होन काल पर ब्रह्म तक इसकी पहुंच है, वो इसका पिता है। ऐसा ये काल है, इसलिए यहां पर ये साखी आई। अब इसको आगे समझते हैं कि ये मतलब सृष्टि है कैसी। तो इसमें एक सत्स्वरूप साहिब का देश है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको चित्र में, ध्यान से देखिए। तो ये जो ऊपर एक लाल घेरा है, ये वाला, ये सत्स्वरूप साहिब है। और एक ये केवल चिन्हित करके बताया है, दृष्टांत लेकर बताया है। ये पूरा होन काल पार ब्रह्म की सृष्टि है, जिसके अंदर दो भाग हैं, एक निराकारी सृष्टि और एक साकारी सृष्टि। इस निराकारी और साकारी सृष्टि को मिलाकर जगत कहते हैं। जबकि मृत्युलोक में रहने वाले इस मृत्युलोक को ही जगत मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज के लिए ये सारा जगत है। तो हमें समझ में आता है कि एक सत्स्वरूप है, एक निराकारी सृष्टि है, एक साकारी सृष्टि है। और इस निराकारी सृष्टि में ये परब्रह्म है, और इस परब्रह्म से उत्पत्ति हुई किसकी? कि जो ये त्रेता युग का काल है, जो धर्मराज है, ये इस परब्रह्म से इसकी उत्पत्ति है। ये परब्रह्म से धर्मराज की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इसको समझना है।
ऐसा ही जैसा हम गोलाकार देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ये जो लोक बने हुए हैं ये हमारे शरीर की रचना के अनुसार बने हैं, क्योंकि जितना ये सृष्टि है संपूर्ण सृष्टि इस देह में डाल दी। और ये जो बाहर का जो हम देख रहे हैं ये सत्स्वरूप आनंद पद, इसकी छाया पूरी की पूरी हमारे इस होन काल पे पड़ती है, होन काल की सृष्टि पे पड़ती है। अधर देश ऊंचो सवे लोक छाया, कल दिया था ये साखी हमारे युवा संतों ने, उन्होंने इसके विवेचन भी किया कि ऐसा वो अधर देश है जिसकी छाया इसके ऊपर पड़ती है, किस पे, इस पार ब्रह्म की सृष्टि पे। और ये जो अमर देश है, गुरु महाराज यहीं से इस धरा पे आते हैं जीवों को तारने के लिए, और यहां से अपने इस अमर देश को ले जाते हैं। तो इस तरह से हमने सत्स्वरूप को जाना, हमने इस निराकारी सृष्टि को जाना, साकारी सृष्टि को जाना। इसको और एक आगे देखते हैं कि धर्मराज कैसे है और उसके नीचे कैसे ये बना हुआ है, क्या उसके नीचे आता है सब। तो धर्मराज के नीचे ये संपूर्ण त्रिगुणी माया आती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इसी के नीचे स्वर्ग आते हैं, मृत्युलोक आता है, पाताल आता है, ये इनको खाता रहता है। ठीक इसी के नीचे इसका अपना साम्राज्य है जहां पर वो दुष्कर्म को भुगतने के लिए उसने बनाया है। 84 कुंड बनाए हैं, और एक इस काल के नीचे 14 यम हैं जो नरक कुंडों के मालिक हैं, इस जीव को पकड़ के ले जाते और उसके दुष्कर्म का फल यहां भुगतवाते हैं। और इस एक एक यम के नीचे एक एक करोड़ यमदूत हैं जो जीवों के सिर पे मंडराते रहते हैं, जिसका जीवों को आभास नहीं है। और गुरु महाराज इसी से छुड़ाने के लिए बार बार हमें हेला देते रहते, बार बार हमें बोलते रहते कि भैया ये जम तेरे सर पे घूम रहा है, तू इससे बचने का काम कर, मैं इसको ही बस में करके और इससे तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। मेरा कार्य केवल और केवल क्या है, ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको छोड़ दे, ये काल के बस में है, इसमें तू घूमता रहेगा युगों युगांतर तक, और अंत में जाकर तू यहीं पड़ेगा और तुझे ये नरक कुंड भोगने पड़ेंगे। मैं इससे इतने बड़े कष्ट से, इस नरक के दुख से बचाने के लिए गुरु महाराज कहते कि मैं इस काल से तुझे छुड़ाकर और अपने उस अमर देश में ले जाने के लिए आता हूं। इस संवाद में भी गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमने कहा कि भाई सुकृत और काल दोनों प्रकट हैं, वो कैसे हैं उसको समझते हैं। जो हमने देखा ये सत्स्वरूप साहिब हमने देखा। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूं? हाँ, ये अभी 1 मिनट मैं बता दूंगा आपको। ये हमने यहां देखा कि ये होन काल के अंदर जब ये सृष्टि रचना करता है तो ये क्या कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, करतार कहलाता है। ये सारी सृष्टि बनाता है जो हमने देखी। जब सृष्टि रचना करेगा होन काल तो ये करतार के रूप में, और जब ये सृष्टि को महाप्रलय करता है 36,000 कल्प व्यतीत हो जाते हैं। 36,000 कल्प, उसका हमने वर्णन देखा कि कल्प में कितना समय होता है। 4032 बार तो गुरु महाराज आ जाते हैं एक कल्प में जीवों को इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए। इतने युग व्यतीत होके एक कल्प व्यतीत होता है, और 4032 को 36,000 से मल्टीप्लाई करोगे इतने युग निकल जाते हैं। तब महाप्रलय में ये जो होन काल है, ईश्वर है, होन काल ईश्वर, ये क्या करता है, सारी सृष्टि को खत्म कर देता है। और यही होन काल भी है और यही करतार है। जगत इसी को मान के बैठी है।
गुरु महाराज इससे छुड़ा रहे हैं। और इसका साकारी सृष्टि कैसी है? साकारी सृष्टि में धर्मराज है जो पाप पुण्य का निर्णय करता है। इस धर्मराज का अंश हर शरीर के अंदर मन के रूप में पड़ा हुआ है। ये इस काल का दूत है। मन अपने घेर घेर के और जीव को निकलने नहीं देता, और वो इस धर्मराज के पीछे ही पड़े रहने देता। और ज्यादा से ज्यादा इसके जो बाप है, ये धर्मराज का बाप, ये जो होनकाल पार ब्रह्म, ये इसका पिता है, इस पिता के पास तक ही जाने देता है, इससे आगे नहीं निकलने देता है। ये हमारा मन इसमें फंसा के रखता है। और इस काल के नीचे ये त्रिगुणी माया है, मन इसमें लगता, इनको सुन सुन के खुश होता रहता। तो ऐसी गुरु महाराज ने यहाँ साखी बोली जो कि करता पुरुष बना बियो, हम अंछा कर जो ये सुख देव सुकरत काल रे, दोनों प्रगट हो। ये दोनों ही इसके अंदर प्रकट हैं, होनकाल भी और ईश्वर भी। ये दोनों एक ही के गुण हैं। और सारी त्रिगुणी माया, शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, सब इसके अधीन है। इनका काम है शक्ति का सृजन और विनाश सहायक है। सहायता करती है किसकी? विष्णु के प्रतिपालन में, ब्रह्मा की रचना करने में, शंकर की संहार करने में। और ये जो है धर्मराज इसके नीचे बैठा हुआ है, ये पाप पुण्य का न्याय कि ब्रह्मा रचिया घड़न को, विष्णु करन प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र वर्षन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को सिरजा है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। इससे निकालने के लिए गुरु महाराज हैं। जो देखा, जैसे गुरु हमने देखा कि साहिब ने किस लिए भेजा कि कलबल ज्ञान देकर और इस काल को हटाने के लिए, इस काल से बचाने के लिए, हमें इस काल से छुड़ाने के लिए गुरु महाराज यहाँ आए। तो इसमें दो चीजें यहाँ देखी हमने, और ये दो चीजें हमने सत्स्वरूप में भी देखी। आगे भी इसको देखते हैं। ये दो चीजें ऐसा ही नहीं है कि यहीं तक हैं, ये मन में भी ऐसे ही है बसी हुई। ये जो मन है हमारा, इसके भी दो हिस्से हैं। एक अपमन है जो ये चाहता, नीचे के सुख लेना चाहता। कहते ये मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय, अमृत छोड़े मान करे, और विषय प्रीत कर खाए। विषयों में लगा रहेगा ये क्या है? ये अपमन है। इसे क्या चाहिए? आदि से इसके साथ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध ये लगे हुए हैं। और कल हमने देखा था कि जब वहां था उस परब्रह्म के देश में, तो ये कुछ नहीं उनको भोग पा रहा था, क्यों? वहां सुख दुख है ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं था। लेकिन सुखों की इच्छा है इसको। गर्भ में आया तो दुख के कारण सुख नहीं ले पा रहा है। पांचों तो तब भी मौजूद हैं। जब वो धरा पे आ गया, देह के अंदर आ गया, इस पृथ्वी पे आ गया, तो इसने इन पांचों तत्वों का सेवन किया और इनको बलवान कर लिया, और इन पांचों का सुख ले रहा है। तो ये क्या है? ये अपमन है। और जैसे ही ये परमात्मा के नाम का सुख लेने लगता है, जैसे ही ये संतों के जैसा सुख लेने लगता है, जब ये सुख विलास भोगता है, जैसा गुरु महाराज ने वर्णन करा कि कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्मा स्थान, गुदा स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म को पार करते हुए और उस निरंजन की सत्ता का सुख लेता हुआ, और सारे निर्गुण ब्रह्म का सुख लेता हुआ, और उस अमर सुख लेने लग जाता है इस काया में रहते रहते। तो कहते हैं वो क्या हो जाता है? वो निजमन है। निजमन क्या जाता है? कि वो परमात्मा की तरफ जाता है। अपमन क्या है? उसकी काग वृत्ति है, वो इस जगत की तरफ जाता है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध की तरफ जाता है। और उससे क्या प्रकट होता है? षड रिपु प्रकट होते हैं, जिससे कर्म बढ़ते ही जाते हैं, और इन्हीं कर्मों में ही हर समय लगा रहता है। ये हमने देखा
तो दोनों चीजें इस मन के अंदर हैं। मन में क्या क्या है? निज मन भी है, अपमन भी है। ऐसे ही धर्मराज में सुकृत भी है, काल भी है। ऐसे ही हून काल में हमने देखा कि ईश्वर भी है, हून काल भी है। और सत्स्वरूप में भी हमने देखा कि दो चीजें हैं, सत्स्वरूप विज्ञान भी है और सत्स्वरूप कला भी है। इसको संक्षेप में अगली स्लाइड में देखेंगे। इसमें देखो, आप ध्यान दीजिए इस पर, सभी लोग ध्यान से इसको देखें। ये देखो, ये सत्स्वरूप साहिब है, और इस सत्स्वरूप साहिब में क्या क्या है? सत्स्वरूप विज्ञान, सत्स्वरूपी कला। जिस विज्ञान का आनंद इस कला के माध्यम से, नयनछर के माध्यम से लेता, वो सत्स्वरूप विज्ञान, सत्स्वरूपी कला है। इसी तरह से इस पर ब्रह्म में क्या है? कर्तार ईश्वर और हून काल, जहां सुख और दुख कुछ नहीं है, जहां आदि अनादि से इसी में पड़ा हुआ था, और कर्मों के वशीभूत होकर इसके वश में आ गया धर्मराज के। जहां पर सुकृत करता है तो कहां ले जाता? स्वर्गाधिक में भेजता, मृत्युलोक में भेजता, पाताल में भेजता, सब जगह भेजता रहता। और कुकृत्य करता तो यह धर्मराज कहां भेज देता? यमराज बन जाता ये, और उसको काल रूप बनकर 84 कुंड में डाल देता, ले जाकर नरक में डाल देता, वहां इसको भुगताता है। तो कहते हैं ये यहाँ पर सुकृत भी है और काल भी है। ऐसे ही ये मन है, जिसमें अपमन भी है, निजमन भी है। तो ये चारों चीजें हमने देखी। मन हमारे साथ है, ये काल हमारे सिर पे गरज रहा है, पार ब्रह्म हमारे रग रग में व्याप्त है, और हम अगर सत्स्वरूपी की, संत की शरण में चले गए तो ये पार ब्रह्म की सत्ता को चोट पहुंचेगी, इसको हटा देगा। इसको हटाने का साधन सिर्फ और सिर्फ कैसे है? कि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति से, उनके बताए हुए रास्ते से, उनके संतों की शरण में जाके, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ऐसे इन तीनों में, पार ब्रह्म, धर्मराज और मन, इनमें सब में विरोधाभासी अंग है, एक अच्छा तो एक बुरा, लेकिन सत्स्वरूप में सत्य ही सत्य है। सत्स्वरूप विज्ञान भी है और नयनछर भी है, कुदरत कला भी है। तो ऐसे हमने देखा कि करता पुरुष बना बियो, हम अंछा कर जो ये, सुखदेव सुकरत काल रे, दोनों परगट हो ये। राम राम साहब, अब आप श्रीनिवास जी इसको बंद करिए और दोबारा चालू करिए। शॉर्ट वीडियो होगा 15 मिनट का, चलेगा ना? चलेगा।